मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंसा फैलाने वाले आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। कांग्रेस सांसद ने बताई दुर्भाग्यपूर्ण घटना। आपको बता दें, मध्य प्रदेश के छतरपुर में हिंसा फैलाने वाले आरोपी की आलीशान कोठी को प्रशासन द्वारा जमींदोज कर दिया गया, जिसको लेकर पुलिस लाइन पहुंचे सहारनपुर लोकसभा से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। देश के अंदर बुलडोजर संस्कृति की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। यह कानून का उल्लंघन है और न्यायपालिका की अवहेलना। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कानून का पालन किया जाए और न्यायपालिका की प्रक्रिया का सम्मान किया जाए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और कानून का शासन बनाए रखना लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। जिस तरह से बिल्डिंग को ढा दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और देश के अंदर ये जो बुलडोजर संस्कृति पनप रही है, ये देश के कानून को रौंदने का काम कर रही है। सुप्रीम कोर्ट को सुमोटो संज्ञान लेना चाहिए और इसको देखना चाहिए कि किस प्रकार न अदालत, न पेशी और सीधे कार्रवाई, और हद हो गई मध्य प्रदेश के अंदर। बिल्डिंग तो थोड़ी थोड़ी अवैध बना करके एक रात में ही बिल्डिंग अवैध हो गई। बिल्डिंग के साथ जो गाड़ी अंदर खड़ी हुई थी और जो घर थे, घर में सामान रखा था, इसको भी निकालने की मोहलत नहीं दी और एक तरफा सीधे बुलडोजर चला करके तबाह और बर्बाद कर दिया। तो ये मैं साफ कहना चाहता हूं, ये देश के लोकतंत्र के ऊपर हमला है और लोकतंत्र को तबाह और बर्बाद कर रहे हैं। कानून का पालन नहीं हो रहा है और इस बुलडोजर संस्कृति का अंत होना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान लेकर ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए जो नेताओं के पपेट बन करके लोगों के घरों पर बुलडोजर चलाने का काम कर रहे हैं। इमरान भाई, आज खनन माफियाओं ने पीटीओ को मारने की कोशिश की है। सुबह वीडियो वायरल हो रहा है, पीटीओ के साथ बदसलूकी हो रही है बहुत। और कानून का देखिए, कानून अपना काम करना चाहिए। कानून के तरीके हैं, कानून के तरीके से आप काम करिए। लेकिन ये कौन सा तरीका देश के अंदर पनप रहा है कि आप जाएंगे और सिलेक्टिवली जिसके घर के ऊपर आपको बुलडोजर चलाना है उसके घर पर बुलडोजर चला देंगे। आपका बुलडोजर सिलेक्टिवली चल रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूँ सर, यहाँ सहारनपुर में पीटीओ को जान से मारने की कोशिश की, कार्रवाई करें ना, उसके खिलाफ अधिकारी कार्रवाई करें। अब ऐसा कोई भी देखे, कोई भी काम गैर कानूनी करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कानून है देश के अंदर, कानून का राज चलेगा क्या बुलडोजर का राज चलेगा? देश कानून से चलेगा, बुलडोजर से नहीं चलेगा देश। ठीक है सर। थाना नकुड़ पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोरों को नकुड़ क्षेत्र से किया गिरफ्तार। पुलिस लाइन में एसपी देहात ने की प्रेस वार्ता। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना नकुड़ पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया है। थाना नकुड़ पुलिस ने 3 शातिर वाहन चोर शुभम उर्फ आर्यन, कल्लू उर्फ हिमांशु, विवेक उर्फ विक्का को नकुड़ क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 9 चोरी की मोटरसाइकिल, 4 किलो तांबे का तार एवं 1 फर्जी नंबर प्लेट बरामद की है। इस संबंध में एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित सभागार में प्रेस वार्ता कर संबंधित जानकारी दी। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज एक सराहनीय कार्य किया गया है, जिसमें कि 9 मोटरसाइकिल चोरी की इनके द्वारा बरामद की गई है। इस तरह से यह अभियुक्त हमारे पकड़ में आया कि सबसे पहले तो 21 तारीख को एक मुकदमा लिखा जाता है, जैनपुर ग्राम है वहां के एक वादी द्वारा, उसने अपनी मोटरसाइकिल चोरी की तहरीर लिखवाई है अज्ञात के खिलाफ, जिसका पुलिस द्वारा टीम बनाकर सीसीटीवी जब चेक किए जाते हैं तो सीसीटीवी में 3 चोर इसे ले जाते हुए दिखाई देते हैं। फिर जब सीसीटीवी इस पे जब हम पुलिस इसे ट्रैक करती है तो ट्रैक करते हुए इनमें से एक की निशानदेही, एक का जो है कंफर्मेशन हो जाता है आसपास पता करने पर, और फिर जब इनसे पूछताछ की जाती है, इन्हें अरेस्ट किया जाता है, तो बाकी के 2 साथियों को भी अरेस्ट किया जाता है और इनके निशानदेही से टोटल 9 मोटरसाइकिल मिलती है, जिसमें कि जो 2 मोटरसाइकिल है वो उनकी एफआईआर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। एक तो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी नकुड़ में पंजीकृत है, दूसरी मोटरसाइकिल जो है थाना बेहट में उसकी पंजीकृत है। जो बची हुई 7 मोटरसाइकिल हैं उनका उन्होंने नंबर प्लेट उतार दिया था और चेसिस नंबर भी उसको रब कर रखा था, जिससे अभी उसको हम लोग आइडेंटिफाई करने का प्रयास कर रहे हैं। उससे हम लोग उसका रजिस्ट्रेशन नंबर पता करेंगे और उसके बाद उसके बाद किस थाना क्षेत्र से वो चोरी की गई है उसका भी पता लगाया जाएगा। अभी फिलहाल इनके कब्जे से 9 मोटरसाइकिल, एक 4 किलो का जो तांबे का तार मिला हुआ है, जो कि ट्रांसफॉर्मर्स और इधर उधर से ये लोग चोरी कर लेते हैं, उन्होंने बताया। उसका भी हम लोग दिखवा रहे हैं कि कहाँ पे मुकदमा पंजीकृत है, और साथ ही
इनका एक फर्जी नंबर प्लेट्स भी हमें बरामद हुई है। ये सारी धाराओं का हमने समावेश इस मुकदमे में कर दिया गया है। जो 3 चोर पकड़े गए इनमें से 2 का अच्छा खासा आपराधिक रिकॉर्ड है। ये चोरी के मुकदमे में पहले भी जेल जा चुके हैं। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि ये जो है नशे के आदी हैं और इसीलिए अपने नशे के लिए ये लोग चोरी करते हैं और इधर उधर मोटरसाइकिल को बेच देते हैं। किन लोगों को अभी इन्होंने बेची है उस पर भी काम चल रहा है। शीघ्र ही सारी चीजों का खुलासा कर इसमें विवेचना में विधिक कार्रवाई की जाएगी। जी, इनका ऐसा है कि ये चोरी की मोटरसाइकिल का एक मोटरसाइकिल का नंबर प्लेट दूसरे में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिससे कि इसको, और अगर इन्होंने एक क्षेत्र से चुराया उसे दूसरे क्षेत्र में चलाते थे और वहां पे किसी लोकल आदमी को बेच देते थे। जो बेहट से इन्होंने चुराई और नकुल में किसी एक के घेर में खड़ी कर दी थी, उससे भी पूछताछ जारी है। सारी चीजें इसमें शामिल की जाएंगी। जो भी इसमें और तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई। थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर चोरों को अंबेडकर चौराहे के पास से किया गिरफ्तार। 4 चोरी की साइकिल की बरामद। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना जनकपुरी पुलिस ने 2 शातिर चोर आनंद एवं रिहान को अंबेडकर चौराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिनके कब्जे से पुलिस ने 4 चोरी की साइकिल, 550 रुपए नगद बरामद किए हैं। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए दोनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक आशीष कुमार, कांस्टेबल संदीप कुमार मौजूद रहे। जनपद में हो रही 25 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा में सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर एसएसपी व जिलाधिकारी ने दी जानकारी। आपको बता दें, जनपद सहारनपुर में 25 परीक्षा केंद्रों पर उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी सीधी भर्ती परीक्षा 2023 प्रचलित है। लगभग 20,000 अभ्यर्थी प्रतिदिन परीक्षा देने आ रहे हैं, जिसमें लगभग 5,000 अभ्यर्थी अन्य राज्यों से हैं। प्रत्येक केंद्र पर पुलिस कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई है और प्रत्येक अभ्यर्थी की चेकिंग कर परीक्षा हेतु भेजा जा रहा। जिला पुलिस एवं प्रशासन द्वारा की गई सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर जिलाधिकारी मनीष बंसल, एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने संबंधित जानकारी दी। कल शाम को यूपी सिपाही भर्ती की जो परीक्षा चल रही है उसमें द्वितीय पाली में जो सेकंड शिफ्ट थी, उसमें भर्ती बोर्ड की तरफ से सूचना प्राप्त हुई थी कि एक अभ्यर्थी जो परीक्षा देने के लिए आया है उसके जो दस्तावेज हैं उसमें अनियमितता है और उसमें दस्तावेज जो हैं उसको मैच नहीं कर पा रहे हैं। तो इसके आधार पर संबंधित व्यक्ति से पूछताछ की गई। तो पूछताछ में उसके द्वारा स्वीकार किया गया है कि उसने जो अपनी जो उम्र है, जो उसकी एज है, उसको कम से कम 10 साल कम करके और परीक्षा में बैठा था और उसके लिए उसने हाई स्कूल और ये जो अन्य जो प्रमाण पत्र हैं उसमें फर्जीपन किया था। इस पूरे प्रकरण में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और संबंधित जो व्यक्ति है उसको गिरफ्तार कर लिया गया, उसको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया जा रहा है और जो भी दस्तावेज इसके द्वारा जमा कराए गए हैं वो सभी दस्तावेज को विवेचना में समाहित करते हुए इसमें आगे कार्रवाई की जाएगी। हाँ, इसके द्वारा बताया गया कि पहले ये जो उप निरीक्षक की भर्ती हुई थी उसमें इसने उस परीक्षा में ये बैठा था लेकिन उसमें निकल नहीं पाया था और वर्तमान परीक्षा में जब ये बैठा तो जो डेटा था पुराना नया ये सारा आपस में मैच नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से ये पकड़ में आया। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं एग्जाम को लेकर आप निरीक्षण कर रहे हैं? नहीं, आज दूसरा दिन है। 25 सेंटर्स में सहारनपुर में एग्जाम कंडक्ट करवाया जा रहा है और बहुत ही पीसफुली चल रहा है। अभी मैंने और हम एसएसपी साहब ने निरीक्षण 3 जगह किया और सभी जगह पे टाइमली एग्जाम कंडक्ट होना शुरू हो गया था। बच्चे सभी समय पर पहुंच गए थे और अभी दूसरी पाली के एग्जाम के पेपर्स के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया इस समय चल रही है और 3 बजे से 5 बजे तक वो एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और सभी जगह पे बहुत ही चौकस तरीके से हम लोग चौकन्ने होकर अपने पुलिस और प्रशासन के लोग लगे हुए हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी नियम विरुद्ध कोई गतिविधि करने की कोशिश करेगा या फिर डॉक्यूमेंट्स फर्जी प्रस्तुत करने की कोशिश करेगा तो किसी भी प्रकार से उसको छोड़ा नहीं जाएगा और कठोर से कठोर हम लोग कार्रवाई भी करेंगे। सर, एक व्यक्ति को भी पकड़ा गया है, किस तरीके से? कल जो है वो एक व्यक्ति एक सेंटर पर कुछ अपने फर्जी अभिलेखों के माध्यम से परीक्षा दे रहा था। तो ये एक तरह से सिस्टम की जो दृढ़ता है उसको भी दिखाता है कि पूरा सिस्टम किस प्रकार से कार्य कर रहा है और उसमें एक व्यक्ति ने अपने कुछ सर्टिफिकेट्स गलत बनाए थे और उसको पकड़ के उसको कार्रवाई उसके ऊपर की गई है। नगर निगम ने लिंक रोड से दूसरे दिन भी हटाया अतिक्रमण। महापौर व नगरायुक्त ने की शहर के लोगों से स्वयं अतिक्रमण हटाने की अपील। आपको बता दें, नगर निगम ने दूसरे दिन भी लिंक रोड पर अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाते हुए आधा दर्जन से ज्यादा दुकानों का अतिक्रमण ध्वस्त किया।
नगर आयुक्त संजय चौहान ने निगम अधिकारियों के साथ बैठक कर शहर को व्यवस्थित करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश दिए। उधर महापौर व नगर आयुक्त ने लोगों से अपील भी की है कि वे अपनी अपनी दुकानों व प्रतिष्ठानों के सामने स्वयं अतिक्रमण हटा ले ताकि शहर को व्यवस्थित और सुंदर बनाया जा सके। नगर आयुक्त संजय चौहान के निर्देश पर नगर निगम ने दूसरे दिन भी अतिक्रमण प्रभारी सुधीर शर्मा के नेतृत्व में लिंक रोड पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाते हुए 7 दुकानों के बाहर सड़क पर चबूतरे बनाकर किया गया अतिक्रमण जेसीबी की मदद से ध्वस्त कर दिया। जिलाधिकारी के प्रयासों से रेलवे द्वारा चलाई गई 2 एग्जाम स्पेशल ट्रेन छात्रों की सुविधा एवं सुगमता के लिए लिया गया निर्णय। जिलाधिकारी आपको बता दें, जिलाधिकारी मनीष बंसल के प्रयासों से पुलिस भर्ती परीक्षार्थियों की सुविधाओं सुगमता के लिए रेलवे की तरफ से 8 कोच वाली 2 एग्जाम स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है। जनपद में संचालित आरक्षी पुलिस भर्ती के दृष्टिगत जनपद में हजारों की संख्या में अभ्यर्थी परीक्षा देने के लिए जाएंगे एवं आएंगे। गाड़ी संख्या 04317 सहारनपुर रेलवे स्टेशन से शाम 5:20 पर चलकर रुड़की, लक्सर, नजीबाबाद, धामपुर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, तिलहर, शाहजहांपुर, अंजी, हरदोई होते हुए बाला मऊ तक जाएगी। गाड़ी संख्या 04318 मुरादाबाद से दोपहर 1:15 पर चलकर धामपुर, नजीबाबाद, लक्सर, रुड़की होते हुए सहारनपुर पहुंचेगी। जिलाधिकारी एवं एसएसपी ने पुलिस भर्ती परीक्षा के तहत किया केंद्रों का निरीक्षण, अधिकारियों को दिया आवश्यक दिशा निर्देश। आपको बता दें, जनपद में यूपी पुलिस आरक्षी भर्ती को नकल विहीन एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए जिलाधिकारी एवं एसएसपी निरंतर परीक्षा केंद्रों का भ्रमण कर रहे हैं। जिलाधिकारी मनीष बंसल, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा राजकीय कन्या इंटर कॉलेज, राजकीय इंटर कॉलेज सहित कई परीक्षा केंद्रों का स्थलीय भ्रमण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने प्रधानाचार्य कक्ष में बने कंट्रोल रूम से भी सभी कक्षों की स्थिति को देखा। जनपद में सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माणों पर की ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। आपको बता दें, सहारनपुर विकास प्राधिकरण ने जोन 10 के अंतर्गत 6 बीघा भूमि में अवैध प्लॉटिंग हेतु डिमार्केशन का कार्य, 10 बीघा भूमि में सड़क हेतु ब्रिक वर्क एवं 4 बिजली के खंभे गाड़ने का कार्य, 10 बीघा भूमि में अवैध कॉलोनी बनाने के लिए स्थल पर कच्ची मिट्टी की सड़क बनाने का कार्य, जोन 6 के अंतर्गत 15 बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बनाने हेतु रास्तों के लिए मिट्टी का फड़ तैयार करने का कार्य, वार्ड नंबर 10 में 40 बीघा भूमि पर 1.5 फीट ऊंची दीवार करके मिट्टी का फड़ तैयार करने का कार्य ध्वस्त किया गया। उक्त कार्रवाई उपाध्यक्ष एवं सचिव के निर्देशों के क्रम में की गई। उक्त कार्रवाई सार्थक शर्मा सहायक अभियंता, शमीम अख्तर सहायक अभियंता, रविंद्र श्रीवास्तव अवर अभियंता, रोहित कुमार अवर अभियंता के सहयोग से संपन्न की गई। ग्राम मांडला में नाबालिग स्कूली बच्चों का स्कूल में साफ सफाई करने का वीडियो वायरल, बीएसए ने दिए जांच के निर्देश, दी जानकारी। आपको बता दें, ब्लॉक पुआर का जनता रोड स्थित ग्राम मांडला में उच्च प्राथमिक विद्यालय में नन्हे मुन्ने बच्चों का साफ सफाई करते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्राइमरी स्कूल में सफाई की जिम्मेदारी जो गांव में सफाई कर्मचारी की होती है, वह बच्चों द्वारा की जा रही है। उक्त मामले में बीएसए ने वायरल वीडियो पर जांच के निर्देश दिए हैं, जिसको लेकर कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। मैम, एक जनता रोड का स्कूल है मांडला में, उसकी एक वीडियो वायरल हो रही है, बच्चे वहाँ पाउडर से काम करते दिखाई दे रहे हैं, क्या पूरा मामला? हाँ, आप ही ने मुझे अवगत कराया है, वो वीडियो मैंने अभी देखी है। मैं उस प्रकरण की जांच कराऊंगी कि क्या है, क्योंकि उसमें बच्चे सामने काफी सारे बच्चे हैं। तो एक हमारा विभाग का शासनादेश भी है, मेरा विद्यालय स्वच्छ विद्यालय है, जिसमें बच्चे सामूहिक गतिविधियां करते हुए स्वच्छता के प्रति जागरूक भी होते हैं और टीचर्स के साथ सीखते भी हैं, जिसमें टीचर सामूहिक रूप से बच्चों के साथ स्वच्छता कार्यक्रम में प्रतिभाग करते हैं, जिस प्रकार से हम स्वच्छता पखवाड़ा में करते हैं। अच्छा, दूसरा, अगर इसमें पॉइंट ऐसा है कि मतलब जानबूझ के इस तरह की गतिविधि कराई गई है या बच्चों के मतलब इस प्रकार की एक्टिविटी कराई गई है जिसमें बच्चों को शारीरिक या इस तरह का दंड की उसमें किसी प्रकार की मंशा है, तो मैं उसकी जांच करा लूंगी। उसमें छोटा बच्चा, उसके अगर पाउडा दिखाई दे रहा है, पाउडा तो वैसे ही नाबालिग के हाथ में नहीं होना चाहिए, तो मैं इस प्रकार की मैं जांच करा लूंगी। अगर इस प्रकार का मामला है तो मैं उसकी जांच कराकर फिर अगर कोई दोषी होगा तो उसके विरुद्ध में कार्रवाई करा दूंगी। थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट एवं सीएस एक्ट में वारंटी 3 अभियुक्तों को चिल्काना क्षेत्र से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट एवं सीएस एक्ट में वारंटी 3 अभियुक्तगण फिरोज, लियाकत व इरफान उर्फ फाना को चिल्काना क्षेत्र से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए तीनों अभियुक्त गणों को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक करण नागर, विनोद कुमार मौजूद रहे। फर्म को किया 1 वर्ष के लिए डिबार, जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि शमशान लिंटर मामले में जनपद में नगर निगम ने की कार्रवाई। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने महानगर के वार्ड नंबर 6 अंतर्गत हलालपुर के शमशान घाट का निर्माणाधीन लिंटर गिर जाने के मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए निर्माण कार्य करा रही फर्म को 1 वर्ष के लिए डिबार कर दिया है। संबंधित जेई को प्रतिकूल प्रविष्टि तथा एई को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। बाकी कार्रवाई जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद की जाएगी। नगर निगम द्वारा महानगर के वार्ड नंबर 6 हलालपुर में शवों के दाह संस्कार के लिए शमशान घाट की छत का निर्माण कराया जा रहा है। शुक्रवार को शमशान घाट पर डाला गया लिंटर भरभरा कर गिर गया था। हालांकि किसी को चोट नहीं आई थी, लेकिन नगरायुक्त संजय चौहान ने इसे गंभीरता से लेते हुए शुक्रवार को ही अपर नगरायुक्त राजेश यादव की अध्यक्षता में एक जांच समिति गठित करते हुए जांच के आदेश दिए थे। अंबाला रोड स्थित हैप्पी लिटिल थिंग्स प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक लगी आग, फायर ब्रिगेड मौके पर। आपको बता दें, थाना कुतुबशेर क्षेत्र अंतर्गत हैप्पी लिटिल थिंग्स प्रिंस इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में अचानक आग लग गई। मिली जानकारी के अनुसार शॉर्ट सर्किट होने के चलते दुकान में अचानक आग लग गई, जिसकी सूचना दुकान मालिक ने फायर ब्रिगेड टीम को दी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पा लिया। आग लगने के कारण लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इधर क्या पूरा मामला है जो आज आग लगी है? ये 4:26 को सूचना प्राप्त हुई। अम्बाला रोड पे इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग है। तत्काल 2 गाड़ियों को रवाना किया गया। अम्बाला रोड से बेहटोर से मैं भी स्वयं आया तो दुकान में आग लगी हुई थी। बेसमेंट था, अंदर बेसमेंट में आग थी। आग को बुझाना सीखा और हमें जो अभी उपकरण प्राप्त हुआ स्मोक एडजस्टर, उसको लगाकर धुआं निकालने का प्रयास किया गया और फिर देखा बेसमेंट में आ गए। फिर अंदर को एंटर किया गया, आग को पूर्ण रूप से बुझाया गया और कोई जनहानि नहीं है और आग पूर्ण रूप से बुझ गई। दुकान की और कितना लाख का? ये जो है ये दुकान इलेक्ट्रॉनिक की थी। इसमें बैटरी, फ्रिज वगैरह ये सब सामान था। बाकी जो नुकसान की क्षति है वो मालिक से बात करके और आग लगने का कारण क्या उनसे तो तब बताइए। थाना कुतुबशेर व सदर बाजार पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर परीक्षा देते 2 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना सदर बाजार पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा में फर्जी प्रपत्रों के आधार पर परीक्षा देते अभियुक्त पवन कुमार शर्मा, थाना कुतुबशेर पुलिस ने अभियुक्त आकाश को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। इस संबंध में एसपी सिटी अभिमन्यु मांगलिक ने संबंधित जानकारी दी। जी, आज पुलिस भर्ती के दूसरे दिन में जिला सहारनपुर में 2 सेंटर थे ऐसे, जिसमें 2 युवकों को गिरफ्तार किया गया है। एक जेविजन सेंटर है आवास विकास रोड पर, जिसमें जो युवक अभ्यर्थी वहाँ पे परीक्षा दे रहा था उसने अपनी आइडेंटिटी गलत दिखा रखी थी। उसने अपने आधार में डिफरेंट फोटो और डिफरेंट डेट ऑफ बर्थ के साथ वो दे रहा था। तो भर्ती बोर्ड से जैसे ही वो डेटा में मिसमैच आया उसको हमने पकड़ के उसके बाद उसमें एफआईआर पंजीकृत करके उसको गिरफ्तार कर लिया है। इसी तरह से जो दूसरा जो मुकदमा लिखा गया है वो कुतुबशेर थाने में लिखा गया है, जिसमें गुरु नानक गर्ल्स इंटर कॉलेज में ये युवक था, वो किसी और के बिहाफ पर सॉल्वर बनकर पेपर दे रहा था और जब वहाँ भी डेटा मिसमैच हुआ तो भर्ती बोर्ड से जैसे इनपुट मिला उसके बाद हमने इसमें कार्रवाई करी। तो लगातार इस तरह के जो अभियुक्त पकड़े जा रहे हैं, क्या शुरू में ही जांच नहीं हो पा रही है? जैसे आप जानते हैं कि परीक्षा का जो स्केल है वो बहुत बड़ा है, करीब 48 से 50 लाख इसमें लोग अपीयर हो रहे हैं। तो काफ़ी बार इसमें बायोमेट्रिक्स में आधार जो अपलोड करते हैं उसमें कहीं ना कहीं मिसमैच हो रहा है। बट अच्छी बात ये है कि ये सारे के सारे मिसमैच कैप्चर हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं और जिसकी वजह से जो इस तरह के सस्पिशियस लोग हैं जो दूसरे के बिहाफ पे दे रहे हैं, आइडेंटिटी बदल के दे रहे हैं, वो पकड़े जा रहे हैं और उन पर कार्रवाई भी हो रही है। रेलवे पेंशनर्स समाज की मासिक मिलन बैठक संस्था कार्यालय पर हुई आयोजित। आपको बता दें, मुख्य अतिथि मैक्स लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांच ऑफिस हेड राजेंद्र कुमार रावत ने जीवन में इंश्योरेंस की उपयोगिता बताते हुए इंश्योरेंस के अनेक प्लान विशेषकर वरिष्ठ नागरिकों के लिए बताया तथा इंश्योरेंस के क्षेत्र में कार्य करके धनोपार्जन के
तरीके भी समझाए। संस्थापक आर.सी. शर्मा ने पेंशनर संबंधी नवीनतम आदेशों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी 28 सितंबर को मेडिग्राम हॉस्पिटल द्वारा संस्था कार्यालय पर निःशुल्क चिकित्सा शिविर आयोजित किया जाएगा।